तो खबर जो है वो ये है कि क्या वाकई दिल्ली बीजेपी में क्या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है और क्या आम आदमी पार्टी उनका साथ देगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा। प्रभा जी, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। आपके उस बयान ने एक हल्की सी सियासी खलबली मचा दी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हमसे संपर्क में हैं, मगर आप भी जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉस की मजबूरी है, लिहाजा एक बहुत बड़ी तादाद को आपके साथ संपर्क में होना होगा। तो मेरा सीधा सवाल आपसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कितने विधायक आपसे संपर्क में हैं? मैंने अभिसार जी ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है हमारी पार्टी के विधायक और अन्य पार्टी के विधायकों में सदन के बाहर चर्चाएं होती रहती हैं। सबके संपर्क में हैं, लेकिन जोड़ तोड़ के लिए नहीं है। हाईकमान किस रास्ते पर ले जाना चाहता है, हमारा हाईकमान यदि सरकार बनाना चाहता है तो हम उस दिशा में जाएंगे। अगर सरकार हमारी हाईकमान चाहता है चुनाव में जाए तो हम चुनाव में जाएंगे। मैंने यह बात कही है, मैंने कोई सनसनी और खलबली और हल्की सी खलबली वाली बात कोई नहीं कही है। मगर प्रभात जी, उसी से जुड़ा आप ही के हाईकमान ने कर्नाटक में एक तरह से ऑपरेशन लोटस को अपनी स्वीकृति दी थी, जिस पर खुद येदियुरप्पा ने आपसे एक साल पहले एक तरह से अपनी खेद जताया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, और यही मेरा दूसरा सवाल है कि ऑपरेशन लोटस की पुनरावृत्ति दिल्ली में होगी? केंद्र की सरकार जो फैसला का, हमारे जो नेता हैं वो जो फैसला करेंगे, जिस तरह का मार्गदर्शन देंगे, हम दिल्ली इकाई और उसके प्रभारी होने के नाते हम सब लोग उस दिशा में बढ़ेंगे। अभी हाईकमान ने किसी भी बात की पुष्टि नहीं की है कि वो किस दिशा में जाना है। नहीं तो क्या हाईकमान अगर कहता है कि आपसे संपर्क में विधायक हैं, उस स्थिति को खंगालिए, तो आप जानते हैं कि फिर आप एक विवादास्पद लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की स्थिति में आ जाते हैं। देखिए अभिसार जी, हम न खंगालने जाते हैं, ना हम किसी को तोड़ने जाते हैं। हमने ये कहा है कि राजनीति में अगर कोई विस्तार के लिए हमारी पार्टी में आता है, हमारी पार्टी विस्तार के लिए खुली है। अब उसमें विधायक भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी हो सकते हैं जी, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि फला विधायक आ रहा है, फला विधायक जा रहा है। हमने ऐसी कोई बात कही। हमने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी के विस्तार के लिए हम द्वार खुले हुए हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ और जोड़ तोड़ की राजनीति में हमारा कोई विश्वास, हम इसमें विश्वास रखते हैं कि हम सरकार बनाने की दिशा में यदि हमारी पार्टी तय करती है तो अब हमारा विचार उस तरफ जाएगा। चुनाव की तरफ जाते हैं तो चुनाव की तरफ जाएगा। न हम लोटस वाले मामले में है, न हम अन्य मामले में। हमारा तो खुला खेल है, जो पार्टी रास्ता तय करेगी उस रास्ते पर जाएंगे। प्रभात जी, और यहीं पर हमारा तीसरा सवाल होता है, मोदी लहर थी, इतनी जबरदस्त लहर थी कि एक दल को खुद बहुमत मिला, दिल्ली में आपको 7 सीटें मिली। तो सवाल ये कि बीजेपी चुनाव में जाने से क्यों कतरा रही है? देश की दिल्ली की जनता इतनी मैच्योर है, आज चुनाव हो जाए तो हम 60 से अधिक सीटें जीतने की स्थिति में हैं। वह इसलिए कि यहाँ की जनता जानती है कि केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार है, इसलिए उसी पार्टी की सरकार से जुड़ना चाहिए जिसकी दिल्ली केंद्र में सरकार हो। बहुत मैच्योर है दिल्ली की जनता, हम डरेंगे क्यों? लेकिन अगर यह बात तय होती है कि चुनाव में ही जाना है तो वी आर रेडी टू गो इन इलेक्शन। अगर यह तय होता है कि नहीं सरकार बनाने की दिशा में, अभी इस आशय की दोनों ही बातें हैं, यह तय नहीं हुए, डरने का कोई सवाल नहीं है। जब हम देश में चुनाव लड़ रहे थे विशाल जी, उस समय नहीं डरे तो हम क्या डरेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की वापसी का डर है, इसलिए आप लोग इतने सक्रिय नहीं दिखा रहे हैं चुनावों में की बात छेड़ने के लिए? क्या आपको लगता है कि अब आप भी कोई पार्टी है? मैं एक विश्लेषक के तौर पर और वर्षों आप जैसा पत्रकार रहा हूं, उसके आधार पर कह सकता हूं, आप पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। देश में उसकी क्या स्थिति हुई, दिल्ली में अब वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और आप उसे कह रहे हैं हम डरेंगे। हम तब नहीं डरे, हम तब भी 31 सीटें लाए थे, इसलिए हमारे डरने का कोई कारण नहीं है। लोकतंत्र में साहस से जनता के बीच में जाने का सामर्थ्य भारतीय जनता पार्टी में है। हम जाएंगे, पार्टी तय करे और चुनाव होगा उसमें जाएंगे। लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पार्टी क्या तय करती है यह समय तय करेगा। नहीं, मगर आम आदमी पार्टी की आशंका इसलिए बनी रहती है यहां पर क्योंकि अभी बिजली को लेकर लोगों में एक हल्का सा रोष था। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उसे भुनाने की कोशिश जिस तरह से आम आदमी पार्टी कर रही है वो नुकसान पहुंचा सकती है चुनावों की स्थिति में, और यही वजह है कि आप कतरा रहे हैं? 49 दिनों के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, क्या दिया उन्होंने?
समर वेकेशन प्लान क्यों नहीं बनाया उन्होंने? सवाल ये है कि जनता उनसे सवाल कर रही है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक नौटंकी कर रही है। पुतले जलाने से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं होने वाला है। इसके लिए पीयूष गोयल जी ऊर्जा मंत्री लगे हुए हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, न हमको कांग्रेस से डर है, न हमको आपसे डर है। हम जनता से डरते हैं, जनता से बीत जाते हैं, जनता का लिहाज करते हैं, जनता के साथ जाकर लोकतंत्र में उनके मन को बनाते हैं और चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। प्रभात जी, और अब आखिरी सवाल मेरा, ऐसे में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, प्रबल उम्मीदवार कौन है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि अखबारों में बिधुरी साहब का नाम आ रहा है, मुखी साहब का नाम आ रहा है, मीनाक्षी लेखी मैडम के तो पोस्टर्स छप गए हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत सारे दावेदार हो गए हैं, जो कि एक मुश्किल का सबब हो सकता है आपके लिए? आपने देखा था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी ने तय किया, देश भर में निर्णय हुआ और लोगों ने फॉलो किया। कार्यकर्ता से लेकर जनता और समर्थक सब आगे आए। पार्टी जिस पर तय कर देती है कि यह हमारा नेता या हमारा मुख्यमंत्री, उसको आगे बढ़ाने में पूरी पार्टी जुट जाती है। पार्टी जिसको तय करेगी हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। यह इस पार्टी का मगर उसके नियम है, पीछे इस पार्टी मोदी की जी का परंपरा एक है, व्यक्तित्व भी इसलिए हम था। जाएंगे। प्रभात जी, उसके पीछे मोदी जी का एक व्यक्तित्व था, एक सक्षम व्यक्तित्व था। मगर आप खुद जानते हैं कि दिल्ली बीजेपी अहम की लड़ाइयों में बटी हुई है। विजय गोयल साहब अपनी तरफ हैं, मुखी साहब अपनी तरफ हैं, बिधुरी साहब अपनी तरफ हैं, और चौथा दावेदार जैसे कि मैंने मीनाक्षी जी हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी से तुलना करना, उस स्थिति से तुलना करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा? नहीं, देखिए, मैं पार्टी सामर्थ्य देती है, जैसे ही पार्टी तय करेगी वह व्यक्ति अपने उस रूप में चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी आपका। तो प्रभात जी हमें बता रहे थे कि वो हर स्थिति के लिए तैयार हैं, मगर सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी के विधायक इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं कि कम से कम एंटी डिफेक्शन लॉ की स्थिति में मुश्किल पेश ना आए?